Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Patsarya Chemistry Classes Gwalior. Today we are going to discuss on lecture number 10. In this lecture we will discuss about how to draw resonating structure of nitrobenzoic acid. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with academic. So let's start without delay. आज के इस वीडियो में मैं आपको इस स्ट्रक्चर के यानी नाइट्रोबेंजोइक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखाऊंगा। ये लेक्चर नंबर 10 है और इसके पहले मैंने जितने भी लेक्चर आपको दिए हैं उन्हें आप जरूर देख लीजिएगा। इससे आपके केमिस्ट्री में जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है मैं सभी बता चुका हूं। जो बचे हुए हैं उनकी स्टडी में अभी करा रहा हूं। रूल्स भी मैं आपको सिखा चुका हूं। तो एक बार इस स्ट्रक्चर को देखने से पहले प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्लेलिस्ट निकालिए और सारे वीडियो देख डालिएगा। इससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को देखिएगा। बड़ा सिंपल सी ट्रिक बताता हूं मैं इसमें कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है तो आपको क्या चीज पहले देखना है। मेन चीज ये है कि सबसे पहले कोई स्ट्रक्चर अगर आपके सामने दिया, इस स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। ये NO2 है, ये बेंजीन रिंग है, इससे COOH अटैच है, दोनों पैरा कंडीशन में है। तो आपको कंजुगेशन देखना है। कंजुगेशन कहां से कहां तक हो रहा है। कंजुगेशन के बारे में बता दें आपको, ये कंजुगेशन एक सिंपल सा तो पिछले वीडियोस में आप अच्छे से सीख चुके हैं। जैसे देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, तो इस कार्बन से लेकर इस नाइट्रोजन तक कॉन्जुगेशन है। जस्ट आगे बढ़ेंगे तो यहां से फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन है। फिर डबल बॉन्ड से और आगे जाएंगे तो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, यहां तक कॉन्जुगेशन है। और ये आगे कंटिन्यू रहेगा, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बाद फिर ये डबल बॉन्ड यहां चला गया। और अगर इधर की तरफ जाना है तो आपको कॉन्जुगेशन में अगर बढ़ेंगे तो इधर की तरफ जा सकते हैं। यानी आपका दो डबल बॉन्ड अल्टरनेट हो या एक डबल बॉन्ड के साथ अल्टरनेट नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज या फिर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, वो कॉन्जुगेशन होता है। तो कॉन्जुगेशन से हम स्टार्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का मूव कहां से कहां होना है। कॉन्जुगेशन आपने पता लगा लिया कि ये कॉन्जुगेशन है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। उसके अलावा अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां मूव होंगे। तो सिंपल सी बात है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। डबल बॉन्ड माने ये पाई इलेक्ट्रॉन है। ये पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की ओर हमेशा मूव होते हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो मैं हर वीडियोस में नहीं बताऊंगा क्योंकि एक जगह पर आपको सारे रूल्स में सिखा चुका हूं इसी प्लेलिस्ट में। तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप सारे वीडियोस देख लीजिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉन ये आपका नाइट्रोबेंजोइक एसिड है और इसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन है। ये पाई इलेक्ट्रॉन का मूव कहां होगा, पाई इलेक्ट्रॉन टू पॉजिटिव चार्ज। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन को मैं एरो के द्वारा दिखाऊंगा। देखिए इस तरीके से ये यहां से यहां पर मूव करेगा। ठीक है, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया तो इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो जाएगा, एक ऑक्टेट इसमें एक्सटेंड हो जाएगा। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पर ट्रांसफर हो जाएंगे। इतना सा काम आपको करना है, देख लीजिए ध्यान से। पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की ओर, नाइट्रोजन की बैलेंस यहां पर डिस्टर्ब हो गई, यानी ऑक्टेट यहां पर एक्सटेंड हो गया, बढ़ गया ऑक्टेट। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से ऑक्सीजन पर चले गए। इतना सा काम आप कर पाएंगे, बहुत आसान है। देखिए क्या होगा इससे। जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे तो ये देखिए यहां पर आप ध्यान दीजिए। अब मैंने ये सिंपल बना दिया है स्ट्रक्चर, अब आपको सिखाऊंगा। ये डबल बॉन्ड यहां पर लगा हुआ है, इसको लगा रहने दीजिए। ये वाले डबल बॉन्ड को भी आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से कहां पहुंच गया, यहां के दोनों के बीच, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच। ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, देख लीजिए ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है इस पर चले गए तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है इस ऑक्सीजन पर। तो यहां पर देखिए
ये यहाँ पर डबल बॉन्ड काय में कन्वर्ट हो गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन पॉजिटिव चार्ज अभी जहां पर था वहां पर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन मूव हो गए तो यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। इस पर यहां नेगेटिव चार्ज पहले से था तो ये नेगेटिव चार्ज यहां पर भी रहेगा। इस पर हमें कोई चेंजिंग अभी नहीं करना है। देख लीजिए ये स्ट्रक्चर आपका बन गया। अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये है। इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बना हुआ, ये दो नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर है, ये डबल बॉन्ड यहां पर आ गया। समझ में आ गई बात? ये हमारा स्ट्रक्चर बना सेकेंड नंबर का। इसको अगर आपको लगाना है तो एरो लगा सकते हो। इस तरीके का एरो लगाया था दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच में, ये एरो लग जाता है। अब हम इससे आगे जाते हैं। अब हम क्या करें? आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, ये तो हमने कर लिया कि ये कॉन्जुगेशन था तो हमने पाई इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव कर दिया। अब क्या करें? अब अगला वाला कॉन्जुगेशन देखिए। अब कॉन्जुगेशन कहां से कहां तक है देखो। अब यहां पर जैसे पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर हुआ तो इस वाले कार्बन पर देखिए ध्यान से, यहां से पाई इलेक्ट्रॉन गया, इस वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। देख लीजिएगा क्या आ गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। बात समझ में आ गई एकदम? तो चलिए अब इसको मैं दोबारा से फिर एक बार रिवाइज कर दूं कि इलेक्ट्रॉन की मूविंग कहां से कहां होती है? पाई इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज की ओर। ये पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज की ओर जब जाएंगे तो यहां पर देखिए पहले भी 1 2 3 4 बॉन्ड थे, यहां अब भी 1 2 3 और 4 बॉन्ड है, कोई अंतर नहीं आया। अब आपका कॉन्जुगेशन कहां से कहां तक हो रहा है? देखो पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, यहां तक होगा कॉन्जुगेशन। बड़ा सिंपल है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है अब यहां से यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे। ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, अगला पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा अगले स्ट्रक्चर में। तो देखो क्या करना है, मैं यहां पर एक सर्कल लगा देता हूं, इससे आपको इसे देखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस पर मैं सर्कल लगा देता हूं, ये भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इधर भी ऐसे ही कर देते हैं, इससे सारे सेम दिखाई देंगे। और इस पॉजिटिव चार्ज को भी मैं सर्कल में कर देता। अब ठीक है, अब देखिए अगले वाले स्ट्रक्चर में जाते हैं। तो पहले तो हम इस स्ट्रक्चर को देखें। ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, जैसे ये वाला, इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है। एक तो ये हो गया, राइट। अब आपको क्या करना है, ये वाला पाई बॉन्ड यहां पहुंच जाएगा तो बॉन्ड यहां पर आ जाएगा। ये देख लीजिए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा। अब कहां पहुंचेगा? यहां पर। तो यहां पर लगा दीजिए पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। इतना हो गया। अब इधर देखिए, इसमें कोई चेंज नहीं करना, ये जैसा था वैसा यहां पर लिख देते हैं। देखिए यहां पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे ऑक्सीजन पर भी नेगेटिव चार्ज है, यहां पर नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पर डबल बॉन्ड है तो यहां पर डबल बॉन्ड लगा रहने दीजिए। देखिए सेम स्ट्रक्चर मैंने यहां से वहां पर ट्रांसफर कर दिया। अब क्या हुआ, अगले वाले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो अगला कॉन्जुगेशन क्या हुआ, यहां से लेकर यहां तक हमारा कॉन्जुगेशन कंप्लीटली बन गया। अब देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है, ये सिंगल बॉन्ड है और ये डबल है। तो कॉन्जुगेशन कहां से कहां तक हो रहा है? इस कार्बन से इस कार्बन तक। क्लियर स्थिति? यहां से लेकर यहां तक कॉन्जुगेशन है। तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो यहां से यहां पर चले जाएंगे। पॉजिटिव चार्ज यहां फिनिश हो जाएगा और अगला पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ जाएगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर अब कहां बनाएंगे हम? यहां पर देखेंगे तो देखिए ये वाला डबल बॉन्ड लगा दीजिए, लगा हुआ है पहले से, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर ट्रांसफर हो गए तो ये पाई बॉन्ड यहां पर लगाना है, और पॉजिटिव चार्ज यहां से फिनिश हो जाएगा। अब कहां आ जाएगा? ये यहां पर, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पर आ गया। ओके, COOH में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करना है। और यहां पर जो नेगेटिव चार्ज था इसको लगा रहने दीजिए, ये नेगेटिव चार्ज था इसे लगा रहने दीजिए, इसके बीच में डबल बॉन्ड था, इसमें अभी कोई चेंजिंग नहीं करना है। नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज तब भी था और अब भी रहेगा। तो देखिए ये स्ट्रक्चर हमारा बनता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और कॉन्जुगेशन कहां तक होगा? तो सिंपल सी बात है, ये देखिए
पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड। अभी इधर की तरफ मूव करेगा तो देखिए क्या होना है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर चले जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज यहां से यहां पर चला जाएगा, तो यहां पर मल्टीपल बॉन्ड आ जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, इधर से करके दिखा, यहां तक कॉन्जुगेशन था, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड यहां पर आ गया, यानी पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर आ गए, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज जो इंक्रीज होगा एक्स्ट्रा वो फिर से नेगेटिव, यानी पाई इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, ये यहां से यहां पर ट्रांसफर हो जाएंगे, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो देखिए क्या कंडीशन होना है, ये ऊपर वाला जो नेगेटिव चार्ज था, देखिए ध्यान से, ये ऊपर वाला नेगेटिव चार्ज है, इससे हम डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, नीचे वाला जो नेगेटिव चार्ज है यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज पहले से लगा हुआ था, इससे मत बोलिएगा। ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, जैसा का जैसा रहेगा, ये हो गया, डबल बॉन्ड यहां से यहां ट्रांसफर हो गया, हमने ये कर दिया, डबल बॉन्ड यहां से यहां ट्रांसफर कर दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज फिनिश हो गया। ओके, अब ये दो बॉन्ड पहले लगे हुए हैं, तो इनको जैसा का जैसा लगा दीजिए, ये लगा हुआ है और ये लगा हुआ है। ये देखिए एक नया स्ट्रक्चर आपके सामने आ गया, ये स्ट्रक्चर बनता है। पहले देखिए नेगेटिव चार्ज नीचे था और अब नेगेटिव चार्ज ऊपर है और यहां पर डबल बॉन्ड है, तो ये भी आपस में क्या हो गए, रेजोनेंस हाइब्रिड हो गए। इस तरीके से 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके बनते हैं, इन्हें आपको सीखना है। बार बार यही कहूंगा, जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने सिखाए हैं, अगर आप आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो नंबर 1 यानी लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 10 तक अगर आप सारे लेक्चर देख लेते हैं तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो विल बी कंटिन्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।